कक्षा दसम जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से है और एक्सरसाइज 13.2 से एक प्रश्न है। इस प्रश्न को अभी हम लोग ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न में क्या चीज़ दिया हुआ है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न कहता है क्या कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो पहले इतना दूर तक हम प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एक बेलन जो है वो जिसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां की लंबाई है वो कितना 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसको हम चूंकि यहाँ दो बेलन है तो एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं, तो इसको R1 हम मान लेते हैं। R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर व्यास है तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमारा जो ऊंचाई है बेलन का वो 220 तो दिया हुआ है ही। और इसी बेलन के ऊपर में क्या है, एक अन्य बेलन आरोपित है और उस बेलन की ऊंचाई जो है वो कितना सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है तो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो यहाँ 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ही दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक को हम R1 माने हैं तो इसको हम R2 मान लेते हैं। R2 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। चूंकि दो त्रिज्या है तो एक को R1 और एक को R2 तो मानना ही पड़ेगा, और दो ऊंचाई भी है तो इसको हम क्या मान लेते हैं H1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं H2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं प्रश्न को कि दो तो हमारा बेलन है ही, उससे लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। ये लोहे का एक मेरा स्तंभ बना हुआ है और इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसका हमारा द्रव्यमान कितना है, ठीक है, कितना केजी है उसमें लोहा, ये हमको निकालना है। जबकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यू लोहे का द्रव्यमान, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यू जो है जो आयतन आएगा उसका द्रव्यमान कितना है लगभग 8 ग्राम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान पर 8 ग्राम लोहे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग निकालते हैं। तो इसमें करना क्या है कि दोनों आयतन, ये दोनों बेलन का आयतन को हम लोग जोड़ देंगे तो पूरे स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। तो लिखते हैं स्तंभ का आयतन बराबर, ठीक है, चूंकि दोनों बेलन का ही है इसलिए हम R1 और R2 का प्रयोग करके बनाएंगे। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि यहाँ दो बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सूत्र होता है, लेकिन एक को हम R1 H1 से दिखाए हैं तो इसको हम R1 लिख देते हैं, H1 लिख देते हैं, R2 लिख देते हैं और H2 लिख देते हैं, जिससे हमारा पहचान हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है तो इस पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक को तो कॉमन ले सकते हैं चूंकि RH है लेकिन दोनों का अलग है। ठीक है, तो हम पाई को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2, ये हमारा आ गया। इसका मान कितना लेना है पाई का, यहाँ पर प्रश्न में ही दिया हुआ है, कितना है 3.14। तो हम लोग बैठा देंगे 3.14 इंटू R1 हमारा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो 12 गुना 12 गुना H, हमारा इस बेलन का ऊंचाई कितना है H1 220 प्लस R2 कितना है तो 8, यानी कि 8 गुना 8, ठीक है, गुना H2 हमारा कितना है 60, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को गुना करेंगे और ये तीनों को गुना करेंगे और जोड़ देंगे। तो देखते हैं गुना करने पर कितना आता है। तो 12 और 12 को अगर हम गुना करते हैं तो 144 आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में टाइम का को विशेष रूप से थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो 3.14 इंटू 12 गुना 12, तो 12 बढ़ेंगे तो 144 होता है और उसमें 220 को साथ में गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 31,000
680 ये हमारा आ गया, प्लस इधर अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 गुना 60, तो इधर हमारा आ जाएगा 3840। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 3840 में 31,680 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 3.14, ये तो पहले से है, गुना 35,520। मैं यहाँ पर चूंकि कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि यहाँ समय काफ़ी लगने वाला है, लेकिन आप लोग अपने से कीजिएगा क्योंकि परीक्षा में तो कैलकुलेटर अलाउड है नहीं। अब इसी को अगर हम लोग 3.14 से अगर इसको हम गुना कर देते हैं इसको इसके साथ में, तब कितना आ जाता है, 3.14, तब हमारा आ गया 111532.8। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पूरे स्तंभ का आयतन। ठीक है, पूरे स्तंभ का आयतन हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्रश्न में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। अगर ग्राम को हमको केजी बनाना है तो हमको क्या करना होगा, 1000 से उसको भाग दे देना है। ठीक है, तो उसमें फिर लोहे का जो द्रव्यमान है वो केजी में निकल जाएगा। तो यहां पर मैं प्रयोग कर लेता हूं थोड़ा, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है, तो इतना का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इतना का द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, वो निकल जाएगा 3.28 को हम गुना कर देंगे 8 से, तो ये तो ग्राम में निकल जाएगा, और इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या में निकल जाएगा, केजी में निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ हम काटेंगे नहीं, काटने से क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए सीधे हम क्या करेंगे, इसको 8 से गुना कर देंगे और नीचे जितना जीरो है वो जीरो हटा करके उधर दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो गुना करते हैं, 8 8 64 के 4, हाथ में आया 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22, 22 के आया 2, हाथ में आया 2, 8 दिया 24, 24 और 2 26 के 6, हाथ में फिर आ जाएगा 2, 8 पचे 40, 40 और 2 42 के 2, हाथ में आया 4, 8 एका 8, 4 12 के 2, हाथ में आया 1, 8 एका 8 और 1 9, 8 एका 8। ठीक है, अब 1 2 3, 1 2 3 यहाँ हम दशमलव को ला सकते हैं, यानी कि 892.26 केजी आंसर, यानी कि लोहे का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 892.26 केजी। तो यही हमको निकालना था कि उसमें लोहे का द्रव्यमान कितना है, तो ये हम लोग निकाल दिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप मेरे YouTube चैनल में हमेशा बने रहिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।